शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हम जो मनुष्य हैं, मनुष्यों के दुख का मूल कारण क्या है? हम क्यों दुखी रहते हैं? क्या कारण है? तो मैं यही कहूँगा कि भाई दुनिया का तो हर इंसान सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। हम दुख से डरते हैं, इसलिए दुख से छुटकारा पाने के लिए बहुत उपाय करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं। मतलब दुख को समाप्त करने के लिए और सुख को सृजित करने के लिए हर इंसान अपनी क्षमता के मुताबिक हमेशा कुछ न कुछ करता है, पर सुख और दुख धूप छाया की तरह सदा इंसान के साथ रहते हैं। आप नोट करोगे कि आजकल जिससे भी आप मिलो वह केवल अपने दुख की बात करता है। कोई अपने आर्थिक दुख की बात करता है, कोई अपने पारिवारिक दुख की, तो कोई अपने शारीरिक दुख की। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिससे या जिसे कोई दुख ना हो। खैर, हमारे जीवन में तो सुख दुख तो आते ही जाते रहते हैं, परंतु मज़े की बात यह है कि हम अपने दुख के लिए कभी ईश्वर को, कभी किस्मत को, तो कभी दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हर मनुष्य अपने दुख का निर्माता खुद है। हर मनुष्य अपना दुख स्वयं उत्पन्न करता है, और दुख के वो तीन कारण हैं: अज्ञान, अशक्ति और अभाव। इन तीन कारणों को जो जिस सीमा तक अपने आप से दूर करने में समर्थ होगा, वो उतना ही सुखी बन सकेगा। अज्ञान के कारण मनुष्य का दृष्टिकोण दूषित हो जाता है। वह तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण उल्टा पुल्टा सोचता और उल्टे काम करता है, और वो उलझनों में इतना अधिक फंसता जाता है और दुखी बनता जाता है। स्वार्थ, लोभ, अहंकार, अनुदारता और क्रोध की भावनाएं मनुष्य को कर्तव्यच्युत करती है, और वो दूरदर्शिता को छोड़कर क्षणिक, क्षुद्र और हीन बातें सोचता है तथा वैसे ही काम करता है। फलस्वरूप उसके विचार और कार्य पापमय होने लगते हैं, और पापों का निश्चित परिणाम दुख है। दूसरी ओर अज्ञान के कारण वो अपने, दूसरों की सांसारिक गतिविधियों के मूल हेतुओं को नहीं समझ पाता है। फलस्वरूप असंभव आशाएं, तृष्णाएं, कल्पनाएं किया करता है, और इन उल्टे दृष्टिकोण के कारण मामूली सी बातें उसे बड़ी दुखमय दिखाई देती है, जिसके कारण वो रोता है, चिल्लाता है। आत्मियों की मृत्यु, साथियों की भिन्न रुचि, परिस्थितियों का उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, पर ज्ञानी सोचता है कि जो मैं चाहता हूँ वही सदा होता रहे, कोई प्रतिकूल बात सामने आए ही नहीं। तो इस असंभव आशा के विपरीत घटनाएं जब भी घटित होती है तभी वो रोता चिल्लाता है। और तीसरे अज्ञान के कारण भूलें भी अनेक प्रकार की होती है। समीपस्थ सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, यह भी दुख का हेतु है, दुख का कारण है। तो इस प्रकार अनेक दुख मनुष्य को अज्ञान के कारण प्राप्त होते हैं। आसक्ति का अर्थ निर्बलता, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आत्मिक निर्बलताओं के कारण मनुष्य अपने स्वाभाविक जन्मसिद्ध अधिकारों का भार अपने कंधे पर उठाने में समर्थ नहीं होता है, और फलस्वरूप उसे उनसे वंचित रहना पड़ता है। तो ये दुख का कारण है। लंबी जिंदगी में खट्टे मीठे पदार्थों के समान दोनों का स्वाद चखना होता है। सुख दुख के अस्तित्व को आज तक कोई नहीं मिटा सका है। जीवन की प्रतिमा को सुंदर और सुसज्जित बनाने में सुख और दुख गहने के समान है। तो इस स्थिति में सुख से प्यार और दुख से घृणा की मनोवृत्ति ही अनेक समस्याओं का कारण बनती है। तो इन दोनों स्थितियों के बीच संतुलन स्थापित करने की सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। उसके बाद आप खुश रहोगे। संकीर्ण दृष्टिकोण इंसान को वास्तविक सुख तक नहीं पहुंचने देता है।
पर वास्तविक सुख का साक्षात्कार संभव है। तो मनुष्य अपना दुख तो स्वयं उत्पन्न करता है, लेकिन इस बात को कोई मानना नहीं चाहता। इसलिए आपको खुद के वास्तविक अनुभव और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर खुद समझना पड़ेगा कि हमारे दुख का मूल कारण क्या है। मूल कारण तो मैंने आपको बता दिया है, उसे समझना आपका काम है। सभी सुख पाने को सब उत्सुक होते हैं, परंतु किसी की भी पकड़ में नहीं आता है। सुख प्यार का वह झोंका है जिसके गुजर जाने का आभास तक नहीं होता। सुख में समय कब निकल गया इसका जहाँ आभास तक नहीं होता है, वहीं दुख में समय रुका हुआ महसूस होता है, ठहरा हुआ महसूस होता है। सुख कर रंग रूप व्यक्तिगत होता है और वह जहाँ भी मिलता है आनंदमय लगता है। सुख में थकान की अनुभूति संभव नहीं है। सुख दुख जुड़वा भाई के समान है, जो सदैव एक दूसरे के साथ ही जीते हैं, रहते हैं। यदि आप एक उंगली थामते हैं, दूसरा तुम्हारे हाथ की कुंडली अवश्य पकड़ लेता है। तो सुख दुख का जो चक्र है वो तो चलता रहेगा। संसार में कति भी ऐसे उदाहरण हैं जबकि सामान्य रूप से दुखी दिखाई देने वाले मानसिक रूप से अत्यधिक सुखी होते हैं। प्रेम दीवानी मीरा ने राजा द्वारा मारने के लिए भगवान का प्रसाद रूप भेजा विष का प्याला बड़ी प्रसन्नता से पिया और अमर हो गई। भगवान राम के साथ वन में सीता दुखों अभाव उपरांत भी बड़ी सुखी थी। इसके विपरीत अन्यायी राजा कंस के पास भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार होते हुए भी कृष्ण से मृत्यु होने के कारण वो मन ही मन बड़ा ही दुखी रहता था। वर्तमान गांधी जेल में भी जहाँ सुखी थे, वहीं वे असत्य और हिंसा से दुखी थे। तो समझना बड़ा ज़रूरी है कि भाई सुख दुख हम खुद क्रिएट कर सकते हैं और सुख दुख हमेशा साथ चलेंगे। जहाँ सुख है वहाँ दुख रहेगा और जहाँ दुख है वहाँ सुख भी रहेगा। ये चक्र चलता रहेगा। जब सुख आएगा तो दुख जाएगा और जब दुख थोड़ा सा आएगा तो सुखी में थोड़ी सी कटौती तो होगी। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।